नाउ वी विल फर्दर डिस्कस हाउ वी कैन टर्न ऑफ थायरिस्टर्स, और यही बेसिकली हमारा टॉपिक है जिसकी मैंने थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड कवर किया। अब बेसिकली ये है कि जो हमारे पास जो टर्निंग ऑफ है ये प्रोसेस है क्या। इसमें हम अगर हम देखें तो जो मैंने टॉपिक लिखा है इट्स कम्यूटेशन टेक्निक्स ऑफ थायरिस्टर। कम्यूटेशन क्या चीज़ है, यानी ऑब्वियसली आपके जहन में आएगा कि यार एक नया वर्ड जो है वो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। सो प्रोसेस ऑफ टर्निंग of thyristors is called कम्यूटेशन। ठीक है, यानी ये जो वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस कराया ये है क्या कि आप अगर थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कम्यूटेशन। कम्यूटेशन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि थायरिस्टर को जो है हम बहुत सारे सर्किट्स में इन्वॉल्व करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स की अगर हम बात करें तो ये थायरिस्टर्स जो हैं ये जो हमारे पास 4 पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स होते हैं उनमें चारों में यूटिलाइज़ किए जाते हैं। इन सर्टन कन्वर्टर्स जो है इसको टर्न ऑफ करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है, और इन अदर जो है ये हमारे पास बेसिकली एक और टेक्निक यूज़ की जा सकती है। थायरिस्टर्स कम्यूटेशन कैन बी डन यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक्स। ठीक है, फॉलोइंग टेक्निक्स को यूज़ किया करके जो है हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो 2 अहम टेक्निक्स हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, वन इज़ कॉल्ड दी नेचुरल कम्यूटेशन एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड दी फोर्स कम्यूटेशन। अब ये दोनों टेक्निक्स क्या हैं, हाउ दे आर डिफरेंट, लेट अस गो इन डिटेल्स एंड डिस्कस ईच वन ऑफ दीज टेक्निक्स एंड सी कि किस तरीके से हर टेक्निक के अंदर जो है वो थायरिस्टर को टर्न ऑफ किया जाता है। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दी कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन क्या होता है? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल सर्किट। तो हमारे पास यहाँ पे जो इनपुट पे है एक एसी सप्लाई है, और हेयर वी हैव ए थायरिस्टर, और हेयर वी कनेक्टेड ए लोड, सिंपल एक रेजिस्टिव लोड लगाया हुआ है, मीन्स एसी सप्लाई। ठीक है, ये आपका T1 है, यहाँ पे इसका गेट है, यहाँ पे प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज है आपके पास, और ये रेजिस्टर है। सो जहाँ नेचुरल कम्यूटेशन टेक्निक की हम बात करते हैं वहाँ पे हमें कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल component, so we don't need any external component। तो फिर आप कहेंगे कि भाई इसको फिर बंद कैसे करते हैं। सो बेसिक आइडिया ये है कि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि थायरिस्टर्स को टर्न ऑफ करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप जो है उसके ऊपर रिवर्स बाई सप्लाई कर दें, और सेकंड ये मेथड है कि जो उसका एनोड करंट है उसको लेस देन कर दें होल्डिंग करंट से। अच्छा, अब यहाँ पे होता ये है कि आपकी जो लाइन है दैट इज़ द इनपुट, उसकी नेचर इस किस्म की होती है कि दैट बेसिकली ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ द थायरिस्टर। आप कहेंगे कैसे? यहाँ पे अगर मैं इस सर्किट में देखूँ तो मेरे पास जो इनपुट है इट इज़ द एसी इनपुट, एज वी ऑल नो। लेट्स सपोज ये 0 से लेके इसका 2 पाई है, यहाँ पे ये ओमेगा टी है, एंड दैट इज़ द इनपुट वोल्टेज जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, एंड दैट इज़ हियर द पाई। तो अगर हम इसमें देखें तो फॉर अ टाइम पीरियड, जो हमारे पास एक टाइम पीरियड है दैट इज़ 2 पाई, फ्रॉम 0 to पाई इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, एंड फ्रॉम पाई टू 2 पाई इट इज़ नेगेटिव। सो लेट्स सपोज इफ़ यू ऑपरेट इन दिस रीजन, जैसे 0 to पाई अगर आप कर रहे हैं तो आपने पॉजिटिव अप्लाई किया हुआ, इट मीन्स दैट के थायरिस्टर जो है वो फॉरवर्ड रीजन में है, और फॉरवर्ड रीजन में होते हुए अगर आपने गेट पे पल्स दी तो थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑन कर जाएगा और इट विल स्टार्ट टू कंडक्ट। क्लियर? ये मैंने पहले आपको बताया था, ये भी पिछले ही हमने डिस्कस किया कि अगर ये पल्स जो है वो इतनी सफिशेंट हो कि थायरिस्टर जो है क्या जो करंट है वो लैचिंग करंट से ज़्यादा हो जाए फॉर सर्टन टाइम, तो थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑन कर जाएगा। इसी तरीके से एट टाइम इंटरवल पाए, जब टाइम आपका जो है टाइम जो रीच करेगा पाए पे, तो क्या होगा
कि जो आपकी इनपुट है इट विल गो टूवर्ड्स द नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव में जाएगी तो इट विल अप्लाई द रिवर्स बाइस ऑन द थायरिस्टर। तो चूंकि थायरिस्टर जो है वो ऑब्वियसली इसके साथ दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि इसका करंट डाउन बिलो हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखें क्योंकि रेजिस्टिव लगा हुआ है तो इसका करंट कम हो जाएगा, लेकिन इवन अगर इंडक्टिव भी लगा हुआ है तो इसके नतीजे में भी क्या होगा कि करंट कम होना शुरू हो जाएगा करंट के, लेकिन सेकेंडली आप इसके ऊपर रिवर्स बाइस अप्लाई कर देंगे। सो व्हेन यू अप्लाई द रिवर्स बाइस दैट विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ द थायरिस्टर। अब चूंकि इसके अंदर लाइन की नेचर इन्वॉल्व होती है तो इस वजह से इसकी दो नाम जो है इसको दिए जा सकते हैं। इसको नेचुरल कम्यूटेशन भी कहते हैं, नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है, इसलिए कि जी जो टर्निंग ऑफ हो रही है वो नेचर ऑफ द लाइन की वजह से कहते हैं, या फिर इसको एक और नाम जो है उसको लाइन कम्यूटेशन भी कहते हैं। तो जहाँ पर नेचर ऑफ द लाइन इज इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑफ द थायरिस्टर, उसको हमारा जो हमारे पहला नाम है दैट इज कॉल्ड द नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक है, आई होप सो इट शुड बी क्लियर, लेकिन लेट मी रिपीट इट अगेन, व्हेनेवर इन ए सर्किट फॉर कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर वी यूज द नेचर ऑफ द लाइन दैट इज कॉल्ड द नेचुरल कम्यूटेशन। क्लियर होगी चीज़। अच्छा, सेकेंड ये है कि आपने थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना है एंड दैट इज कॉल्ड द फोर्स कम्यूटेशन। तो फोर्स कम्यूटेशन में क्या करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो सेकेंड जो है आपके पास जो है वो फोर्स्ड कम्यूटेशन है, फोर्स्ड कम्यूटेशन। सो हम इसके लिए एक एग्जांपल सर्किट ले लेते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे एग्जांपल सर्किट है, लेट्स सपोज वी हैव ए थायरिस्टर, ठीक है, और इसके अक्रॉस हम एक सर्किट लगाएंगे, और नॉर्मली जो सर्किट लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड द एलसी सर्किट, और यहाँ पे आपके पास एनोड है दैट इज द कैथोड, एंड यहाँ पे हमारा गेट है। तो फोर्स कम्यूटेशन इज यूज्ड व्हेन द सप्लाई इज पॉजिटिव, और अगर हम देखें तो जो हम इसको सप्लाई दे रहे होंगे दैट विल बी डीसी सप्लाई। तो हम यहाँ पे जो है फोर्स कम्यूटेशन के लिए इनपुट पे जो होगी आपके पास डीसी सप्लाई आएगी, नॉट दी एसी सप्लाई। ये हो सकता है अगर आपका लेट्स सपोज आपका जो कन्वर्टर सर्किट है इट इज़ चॉपर दैट इज़ डीसी टू डीसी कन्वर्टर, तो फिर वहाँ पे आपकी ऑब्वियसली जो इनपुट होगी वो डीसी होगी, और जैसे कि आपको पता है कि डीसी इनपुट डज नॉट चेंजेस विद टाइम। तो आपके पास डीसी इनपुट की अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी लेट्स सपोज ये वोल्टेज है, तो इट विल बी बेसिकली कांस्टेंट विद टाइम, इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, और यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं कि ये की डायरेक्शन में रहती है। प्रीवियसली अगर हम देखें नेचुरल कम्यूटेशन में जो है वो डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज है वो रिवर्स हो रही थी, एंड दैट फॉर दैट रीज़न के जो आपके पास जो नेचर थी, नेचर की रिवर्सल की वजह से आपकी जो है डिवाइस टर्न ऑफ कर गई थी। सो कम्यूटेशन सर्किट इज़ बेसिकली इज कॉल्ड द एलसी सर्किट। यहाँ पे हम एलसी सर्किट को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। क्यों करते हैं जी? बेसिकली एलसी सर्किट स्टोर्स एनर्जी व्हेन द थायरिस्टर इज ऑन। तो इट बेसिकली क्या करता है, ये स्टोर एनर्जी कर लेता है। और यहाँ पर आपको पता है कि दो स्टोरेज एलिमेंट्स है आपके पास, एक इंडक्टर भी है, हियर यू हैव इंडक्टर, ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोरेज करता है, एंड हियर यू हैव कैपेसिटर, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोरेज करता है। द एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ यूज टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर। ये जो दोनों यहाँ पे जो सर्किट्स हमने यूज़ किए हैं, जो करंट स्टोरिंग एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज टू टर्न ऑफ थायरिस्टर। इसको थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हम जो है एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी। तो द एलसी सर्किट अब क्या करेगा, इट विल इम्पोज ए रिवर्स बाइस अक्रॉस द एससीआर। तो अब ये क्या करेगा, एलसी सर्किट विल इम्पोज ए रिवर्स बाइस अक्रॉस थायरिस्टर और एससीआर। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप रिवर्स बाइस अप्लाई कर देगा तो ऑब्वियसली दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द टेक्निक्स जिसकी मदद से आप थायरिस्टर को जो है वो टर्न ऑफ करा सकते हैं। सो अगर वो इसके ऊपर जो है वो रिवर्स बाइस अप्लाई करेगा तो ये बंद हो जाएगा। तो हैंस करंट ऑफ थायरिस्टर जो है ड्रॉप्स बिलो होल्डिंग करंट लेवल। इसके नतीजे में क्या होगा, जो आपका एनोड करंट है इट विल बी लेस देन
होल्डिंग करंट, ये मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था, होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट थायरिस्टर विल टर्न ऑफ। सो जहाँ पे हम एलसी सर्किट की हेल्प की मदद से हम जो है वो एक रिवर्स स्पाइस अप्लाई करेंगे थायरिस्टर पे, और उसके नतीजे में थायरिस्टर जो है उसका जो एनोड करंट है बिकम्स बिलो द होल्डिंग करंट लेवल, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इस थायरिस्टर विल टर्न ऑफ। इस प्रोसेस में यानी जो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी फोर्स कम्यूटेशन। ठीक है, तो ये फोर्स कम्यूटेशन है। ऑब्वियसली अब आपके जहन में होगा कि अच्छा चलें, आपने नेचुरल कम्यूटेशन तो क्लेरिफाई कर दी कि जी उसके लिए तो लाइन की कंडीशंस इन्वॉल्व हैं, लेकिन फोर्स कम्यूटेशन में आपने सिर्फ एलसी सर्किट मेंशन किया है, यू हैवंट बेसिकली गिवन एन एग्जांपल। सो नेक्स्ट वी विल बेसिकली डिस्कस द एग्जांपल सर्किट कि हाउ इन एलसी सर्किट कैन बी यूटिलाइज फॉर टर्निंग ऑफ थायरिस्टर, एंड दैट बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो just hold remain connected, so we will going to discuss. Thank you.